वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 20 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। और इस यूनिट की प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम डेटा को एंटर करते हैं, एडिट करते हैं या डिलीट करते हैं डेटाबेसेस के अंदर से। और साथ ही हमने रिलेशनशिप को भी डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम क्वेरी को डिज़ाइन करते हैं। तो क्वेरी आपकी सिंपली एक रिक्वेस्ट होती है, यानी कि डेटाबेस या डेटाबेस टेबल्स के अंदर जो आपका डेटा है उसको अलग अलग कंडीशंस या क्राइटेरिया के बेस पे अगर हमको विजिट करना हो, देखना हो, तो इसी को हम क्वेरी करना कहते हैं। तो क्वेरी करने के अलग अलग तरीके हैं। तो क्वेरी आप चाहें तो डिज़ाइन व्यू की मदद से देख सकते हैं या विजार्ड की मदद से दे सकते हैं। एंड साथ ही में आप एसक्यूएल कमांड की मदद से भी किसी भी क्वेरी को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिज़ाइन व्यू से हम क्वेरी कैसे करते हैं और विजार्ड की मदद से कैसे हम क्वेरी करते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि एसक्यूएल कमांड्स की मदद से, यानी कि जो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी मदद से क्वेरी को किस तरीके से किया जाता है। तो मैंने ऑलरेडी एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर ली है स्टूडेंट्स नाम से। एंड स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारा जो रिकॉर्ड है, जो डेटा है, वो कुछ इस तरीके का है। यानी कि इसमें आईडी है, स्टूडेंट्स की नेम्स हैं, एंड मार्क्स हैं, एंड सिटी है। तो इन्हीं के बेसिस पे हम डेटा को रिट्रीव करेंगे, यानी कि इनका डेटा हम देखेंगे। तो टेबल फिलहाल मैंने केवल 10 रिकॉर्ड्स इसके अंदर यहाँ पे रखे हुए हैं। तो क्वेरी करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्वेरीज के ऊपर। एंड यहाँ पे देखिए तीनों ही ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है कि क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू, दूसरा ऑप्शन है यूज़ विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी, एंड थर्ड है क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू, यानी कि एसक्यूएल कमांड की मदद से। तो पहले हम देखते हैं डिज़ाइन व्यू की मदद से कैसे हम डेटा को एक्सेस करते हैं या रिट्रीव करते हैं। तो सिंपली इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऐड टेबल और क्वेरी। तो टेबल हमारी है स्टूडेंट्स नाम से, तो आप सिंपली इसको ऐड करेंगे। तो देखिए जो क्वेरी विंडो है, क्वेरी विंडो के अंदर इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो क्वेरी विंडो में मेनली दो पार्ट यहाँ पे होते हैं। जैसे अपर पार्ट है जहाँ पे नंबर ऑफ आपकी टेबल्स होंगी, एंड दूसरा आपका यहाँ पे जो मेन यहाँ पे फील्ड है लोअर पार्ट, जहाँ पे आपको फील्ड सेलेक्ट करने हैं, एलियास नेम आप बना सकते हैं, इसके अलावा सॉर्टिंग आप कर सकते हैं। और जो जो रिकॉर्ड या जो जो फील्ड आपको विजिबल करने हैं, जैसे यहाँ पे 4 फील्ड हैं, आईडी, नेम, मार्क्स एंड सिटी। तो जिसको भी आप विजिबल करेंगे वो सिंपली आपका यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले हम फील्ड यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो पहला फील्ड हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया आईडी को। देन आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे करेंगे नेम को। तो देखिए जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो जो विजिबल वहाँ पे आपका चेक बॉक्स है ये ऑलरेडी आपका चेक करके आ जा रहा है। तो देखिए नेक्स्ट भी यहाँ पे चेक आ गया। तो थर्ड हमने यहाँ पे किया मार्क्स को, एंड फोर्थ हम यहाँ पे करते हैं आपका सिटी को। तो इसके बाद आप यहाँ पे सिंपली अगर आप इनको सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद देखिए सभी यहाँ पे विजिबल है और कोई कंडीशंस भी हमने नहीं लगाई है। तो डायरेक्टली जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपका यहाँ पे रन होगा। तो इसका जो शॉर्टकट है वो है F5, यानी कि F5 से आप क्वेरी को रन करते हैं या आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रन क्वेरी का। तो इस पर फिलहाल मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहीं पे आपके रिकॉर्ड 1 of 10, यानी कि टोटल 10 रिकॉर्ड यहाँ पे हैं और सभी रिकॉर्ड हमको यहाँ पे मिल गए हैं। अब आप यहाँ पे चाहें तो एलियास नेम बना सकते हैं, जो कि अल्टरनेटिव नेम होता है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल सिटी को हम यहाँ पे बोल देते हैं होम टाउन। तो यहाँ पे मैं होम टाउन कर देता हूँ। एंड अब अगर मैं इसको F5 करके दोबारा रन करूँ तो देखिए सिटी की जगह यहाँ पे होम टाउन लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि आप यहाँ पे इसको एलियास नेम बना सकते हैं किसी भी फील्ड को। और अगर आप किसी को यहाँ पे विजिबल नहीं करना चाहते, मान लीजिए स्टूडेंट को मैं यहाँ पे अनचेक करता हूँ, यानी कि अब ये विजिबल नहीं होगा। अब अगर इस क्वेरी को हम रन करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो देखिए आईडी, नेम एंड मार्क्स, तो अब ये हमारा नहीं आया है। तो फिलहाल इसको भी हम रहने देते हैं। और अगर आप सॉर्टिंग यहाँ पे करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे सॉर्टिंग करनी है मार्क्स के बेसिस पे। तो मार्क्स में हम कहते हैं कि इसको चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट करेंगे। तो डिसेंडिंग में मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं क्वेरी को रन करूँगा तो देखिए मार्क्स जो हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे ज़्यादा देन कम, इस तरीके से आपके सॉर्ट हो गए। एंड इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे कंडीशंस लगानी है तो देखिए क्राइटेरिया का यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे केवल आईडी और आपका मार्क्स यहाँ पे चाहिए, तो बाकी दो को मैं यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ, यानी कि हमको रिजल्टेंट जो टेबल है उसमें नहीं मिलेंगे। और क्राइटेरिया में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ केवल उन्हीं स्टूडेंट्स की आईडी और मार्क्स मुझे चाहिए जिनके जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन है सिंपली 80 से। तो 80 मार्क्स को हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सिंपली F5।
तो देखिए आईडी एंड मार्क्स केवल हमको यहाँ पे मिले हैं जिनका यहाँ पे 80 से ज़्यादा मार्क्स है। और इसके अलावा अगर आपने मल्टीपल क्राइटेरिया लगाना है, अगर आप सेम यहाँ पे फील्ड में लगाएंगे तो इसका मतलब होता है दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड अगर आप और वाला जो रो है इसमें यहाँ पे कोई क्राइटेरिया या कंडीशन लगाते हैं तो इसका मतलब है और, यानी कि या तो ये दोनों में से एक कंडीशन सही है तब भी रिजल्ट मिलेगा और दोनों कंडीशन सही हैं तब भी हमको रिजल्ट मिलता है। तो आई होप आपको बेसिक्स आए। सिंपल सा आपने यहाँ पे केवल क्लिक्स करना है एंड चीज़ों को सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद चलिए हम इसको सेव करके देखते हैं। तो मैंने सेव किया, इसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ कि यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो हैं आपके मोर देन 80। तो इस नाम से मैंने एक क्वेरी यहाँ पे बना ली, तो इसको सिंपली ओके करके आप सेव करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे आया होगा डिज़ाइन व्यू में। तो यहाँ पे देखिए क्वेरीज़ का जो सेक्शन है इसमें मोर देन 80 करके ऑलरेडी हमने क्वेरी सेव करी, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो ही क्वेरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ पे डिज़ाइन व्यू से क्वेरी करना आया होगा। तो अब हम देखते हैं विजार्ड की मदद से। तो विजार्ड में आपने क्लिक करना है सिंपली, एंड विजार्ड के अंदर भी यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टेप्स हैं। जैसे आपने फील्ड को सेलेक्ट करना है, देन सॉर्टिंग अगर करनी है, सेम कंडीशन अगर आपने बनानी है, ग्रुपिंग करनी है किसी बेसिस पे और ग्रुपिंग की कंडीशन भी देनी है, एलियासेस बनाने हैं एंड ओवरव्यू। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए टेबल्स में लिखा हुआ आ रहा है क्वेरी मोर देन 80। तो हमको ये नहीं करना, हमको स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है एंड जो अवेलेबल फील्ड्स हैं जैसे आईडी है तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे फील्ड इन क्वेरी। ऐसी नेम को भी हम सेलेक्ट करते हैं, मार्क्स को भी और सिटी को भी। देन आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट में। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे सॉर्टिंग करनी है, तो सॉर्टिंग सेम है। हमने कहा यहाँ पे हमको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है और स्टूडेंट के जो नेम है या आपका जो मार्क्स हैं उसके बेस पे सॉर्ट करना है। तो चलिए नेम के बेस पे हम सॉर्ट कर लेते हैं एंड देन सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सर्च कंडीशन अगर आप देना चाहें, फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैच ऑल ऑफ द फॉलोइंग और हम देते हैं यहाँ पे मार्क्स को, और मार्क्स जो होने चाहिए वो होनी चाहिए, कंडीशन हम देते हैं कि इज़ ग्रेटर देन आपका 70 मार्क्स से ज़्यादा। तो सिंपल सा है, आप सिंपली यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कीजिए। तो देखिए मार्क्स जो है वो 70 से ज़्यादा यहाँ पे है और जो डेटा है वो सॉर्टेड ऑर्डर में भी है, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली A to Z। सबसे पहले दिया, करण, प्रियंका, रिया, सिमरन एंड विकास। तो ये काफ़ी इजी है। आई होप आपको क्वेरी करना यहाँ पे आया होगा कि कैसे हम यहाँ पे क्वेरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जो क्वेरी स्टूडेंट है ये ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है, यानी कि इसको हमने सेव भी नहीं किया, डायरेक्टली हमने इसको रन किया, एग्जीक्यूट किया। जैसे ही हमने कंप्लीट किया तो ऑटोमेटिकली ये आ गया यहाँ पे। तो इसको आप यहाँ पे चाहें तो राइट क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं या रीनेम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको सिंपली लिख सकते हैं जो मार्क्स हैं वो 80 से ज़्यादा हैं, मोर देन 80 एंड सॉर्टेड, यानी कि सॉर्टेड ऑर्डर में भी हैं। तो क्वेरी का नाम आप अपने हिसाब से यहाँ पे रखेंगे। तो आपने सिंपली यहाँ पे देन ओके पे क्लिक करना है। तो आई होप आपको क्वेरी करना आया होगा डिज़ाइन व्यू की मदद से और सिंपली क्रिएट क्वेरी की मदद से या विजार्ड की मदद से। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और एंटायर जो आपकी सीरीज़ है, जो जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोट्स हैं, उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 20। तो मैं मिलता हूं आपसे वीडियो नंबर 21 में, जहां पे हम देखेंगे कि एसक्यूएल कमांड या एसक्यूएल स्टेटमेंट की मदद से कैसे हम यहां पे क्वेरी करते हैं या डेटा को रिट्रीव करते हैं। वीडियो नंबर आपका 21।